उत्तराखंड में कांग्रेस आज एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली से भी तमाम नेता पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अलका लांबा हैं, उनसे बात करते हैं कि कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। अलका मैडम, किस मुद्दों को लेकर के आप प्रदर्शन पे आज पहुंची हुई हैं देहरादून? देखिए, उत्तराखंड और देश को भाजपा की डबल इंजन सरकारों ने फेल कर दिया है। आज पूरा उत्तराखंड की कांग्रेस एकजुट होकर राजभवन का घेराव करने निकले और घेराव मुद्दों पर, और मुद्दा है उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर। महिला है, आधी आबादी सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। अंकिता भंडारी का मामला सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा। भाजपा अपने वीआईपी को बचा रही है और लगातार 3 सालों से हम देख रहे हैं बचा रही है। लोगों के दबाव में सीबीआई जांच मानी है, लेकिन सीबीआई जांच एक सिटिंग जज के अधीन कराने से क्यों बच रहे हैं? ये सीबीआई ने कब कब समझौते किए, हमें मिल रहा है कब कब दबाव में आई। उन्नाव वाला केस में सीबीआई दबाव में आई, इसलिए कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का विधायक रिहा हो रहा था। यहाँ पर एक किसान ने आत्महत्या की है, किसान खुश नहीं है। यहाँ पर सरहद पे खड़ा जवान ने भी वीडियो बना के प्रधानमंत्री जी से कहा है कि मैं सरहद पे हूँ, उत्तराखंड का हूँ मैं, और यहाँ पर अंकिता भंडारी को न्याय ना मिलना। जो प्रधानमंत्री 24 घंटे में नोटबंदी तालेबंदी कर सकता है, वो अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं दिला सकता? तो सरहद पे बैठा जवान भी चिंतित है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है कि मंदिरों के भी खजानों पर इनकी नजर है, और उसे भी, और विकास के नाम पर जो जिस तरीके का यहाँ पर जो है खोखला करने की पहाड़ी को, हिमाचल उत्तराखंड को कोशिश है, ये सब ने पूरी तरह बर्बादी की तरफ ले गए हैं। कारण यही है कि पुष्कर धामी को लोगों ने नकार दिया था, हरा दिया था, पर पर्ची मुख्यमंत्री दिल्ली से बना दिए गए और फेल कर दिया उन्होंने उत्तराखंड को। अभी मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इतना एंटी इनकम्बेंसी, इतना माहौल खिलाफ होने वाला है कि भाजपा को धामी को हटाना पड़ेगा। पर धामी को हटाकर सत्ता नहीं मिलेगी इन्हें, क्योंकि देर हो चुकी है। वीआईपी को सजा देनी थी जो आपने नहीं दी, बचाया है। किसान के साथ आपने न्याय करना था और आप अमेरिका का टैरिफ ले आए हैं। अमेरिका हमसे 18% टैक्स लेगा और हमारा जो है हमें 0% टैक्स पे है ना, तो किसान को बर्बाद करने वाला टैरिफ ला रहे हैं। तो उत्तराखंड का जो किसान ने आत्महत्या की, वो इसी तरफ इशारा था कि ये कभी कृषि कानून लाते हैं पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, और कभी अमेरिका के दबाव में कि टैरिफ को मंजूर कर लेते हैं किसानों को बर्बाद करने के लिए। एप्स्टीन फाइल जैसों में हरदीप पुरी जैसों का नाम आना और प्रधानमंत्री जी का उस पर कार्रवाई करके इस्तीफा लेने की बजाय उन्हें जन्मदिन की बधाई देना, यह दिखाता है कि स्तर का, सरकार का स्तर कितना निचला गिर चुका है। सिर्फ कुर्सी और सत्ता दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। बाकियों की लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और जीतेगी। हमारे साथ बात करने के लिए अलका लांबा थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बता दें कि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव को मद्देनजर रख करके भी कांग्रेस इस प्रदर्शन को महत्वपूर्ण मान रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी आरोप हैं कि कांग्रेस इस प्रकार के मुद्दों को लगातार हवा दे रही है ताकि 2027 में जो चुनाव होने हैं, उन चुनाव में कुछ भी प्रकार से उनको कुछ मदद मिल सके। आप देखेंगे कि किस तरह से पूरी एक यहाँ पर कार्यकर्ता जमा है कांग्रेस के, और लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जिस तरह से भीड़ को लेकर के कयास लगाए गए थे, उतनी भीड़ तो मौजूद नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुर्सियां खाली हैं मेरे सामने, अभी देखेंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है कि ये प्रदर्शन उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस हिसाब से फिलहाल मौके पर इतनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेकर के पहले ही कयास लगाए गए थे कि भीड़ कितनी होगी या कितनी नहीं होगी, लेकिन जितनी भीड़ को लेकर के कयास लगाए गए थे, फिलहाल उतनी भीड़ मौके पर मौजूद नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।